तो तमाम विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिक्षाविद आनंद सबदानी जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद जी, पहला सवाल मैं आपसे लूँगा कि जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में एक नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है कि धार्मिक शिक्षा को आधार बनाकर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, कितना सहमत हैं आप? क्योंकि हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ रह जाती है? मेरे ख्याल से यहाँ जो भी हो रहा है वो कुछ नया तो नहीं है। स्वाभाविक है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जब भी रहती है तो वो कुछ इस प्रकार से कार्य करती है। मैं इसको बुरा भी नहीं बोल रहा, अच्छा भी नहीं बोल रहा। जैसा कि हम सभी को विदित है कि अब जो बीए का फर्स्ट ईयर का जो पार्ट है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स जोड़े गए हैं। जैसे कृष्ण जी को जोड़ा गया है, उसमें हम रामायण राम जी को पढ़ाएंगे, उसमें हनुमान जी को पढ़ाएंगे, तुलसीदास जी को पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत हो रहा है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सही हो रहा है। अगर कुछ जोड़ा जाता है तो ये तो अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए। और अगर आध्यात्म के बारे में कोई चीज़ सिखाई जा रही है, क्योंकि मैंने ये अपने लाइफ में देखा है कि अगर हमारी भाषा बची रहेगी, अगर हमारा धर्म बचा रहेगा, मेरे ख्याल से देश बचा रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमें धर्म बचाना है तो हमें इन पुराणों को, वेदों को पढ़ना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। लेकिन क्या केवल एक ही वेद पुराण को पढ़ना चाहिए? मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा कि अगर हम रामायण को इसमें जोड़ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि गुरु ग्रंथ साहिब को भी जोड़ना चाहिए। अगर मैं सोच रहा हूँ कि आप किसी पुराण को जोड़ रहे हैं, हनुमान चालीसा को इसमें जोड़ रहे हैं, तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इसके साथ साथ हम क्यों ना बाइबल को भी इसमें जोड़ लें। ऐसे सारे ग्रंथ जो किसी न किसी धर्म, समाज, संप्रदाय से डिपेंड करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उन सबको जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। एक या दो समाज को लेकर नहीं चलना चाहिए, एक या दो भगवानों को लेकर नहीं चलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा भारत देश जो है ये अनेकता में एकता का देश है। यहाँ हम सारे धर्म, सारे समाज, सारी संस्कृति को मानने वाले देश हैं। तो क्यों ना सभी के वेद पुराण होने चाहिए। उसमें केरल वालों के भी होने चाहिए, उसमें हमारे मध्य प्रदेश वालों को भी उसमें टोल मिलना चाहिए, उसमें यूपी वालों को भी मिलना चाहिए, राजस्थान को भी मिलना चाहिए, उसमें मद्रास वालों को भी, मतलब तमिलनाडु वालों को भी मिलना चाहिए। सभी लोगों को कहीं ना कहीं, सभी धर्मों को, सभी संप्रदाय को इसमें उचित स्थान मिलना चाहिए। दूसरी चीज, आनंद जी, बात वही है जो कि हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की हम बात करते हैं। जब हम विशेष एक धर्म की बात यदि करते हैं यहाँ पे कि आपने सिर्फ हिंदू धर्म के जो ग्रंथ थे उनको तो शामिल कर लिया, लेकिन यह मांग उठ रही है, जो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद वो साहब कह रहे हैं कि इसमें कुरान को भी शामिल करना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब को शामिल करना चाहिए। उनकी सार गर्भित बातें जो अच्छी शिक्षा देती हैं उनको शामिल करिए, जो कि आपके चरित्र निर्माण के लिए काफ़ी हद तक सहायक होती हैं, आदमी अपने राष्ट्र निर्माण में भी सहयोगी होते हैं। लेकिन वो सब ना होकर सिर्फ रामायण, रामचरितमानस, इन चीज़ों को शामिल करना, लगता नहीं कि आपको ये धार्मिक भेदभाव कहीं ना कहीं हो रहा है? देखिए, मैं ऐसा साफ शब्दों में तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि राम हमारे कण कण में बसे हुए। राम को पढ़ना मेरे ख्याल से कोई भेदभाव नहीं है। रामायण हमारे कण कण में बसी हुई है। मेरे ख्याल से जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं इस देश में, वो राम से भी परिचित हैं, वो हनुमान से भी परिचित हैं, वो कृष्ण से भी परिचित हैं, क्योंकि ये हमारे इष्ट है, ये हमारे भगवान है, ये सभी को मालूम है। हमारे बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी जानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा ये है कि बीए के जो फर्स्ट ईयर में ये सब जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर इसमें आप धर्म को जोड़ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल जोड़ना चाहिए, सभी धर्मों को जोड़ना चाहिए, केवल एक धर्म। लेकिन अगर ये राजनीति से प्रेरित होकर हो रहा है तो मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ। एक पक्ष इसका, एक जो पार्टी है उसके पक्ष में बोलेगी, दूसरी पार्टी इसके विपक्ष में बोलेगी। मैं अभी राजनीति से इसको दूर लेना चाह रहा हूँ। धर्म के मैं खिलाफ नहीं हूँ, धर्म बिल्कुल होना चाहिए, बिना धर्म के हमारी गत नहीं है। लेकिन धर्म को अगर राजनीति से जोड़ा जा रहा है तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर आप आज रामायण को जोड़कर सोचिए कि आने वाले चुनाव में हमें वोट मिल जाएंगे, तो मैं इसके खिलाफ हूँ कि धर्म को धर्म की तरह से देखिए। धर्म के नाम पर अगर आप पब्लिक को बदलाएंगे, उनमें पक्षपात करेंगे, उसमें लड़ाई झगड़ा कराएंगे, तो यहाँ पर जो है ये मुसीबत का सबब बन सकता है हम सब के लिए। क्योंकि ये देश अनेकता में एकता है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। सौहार्द का वातावरण अगर बना रहना चाहिए तो ये सारी चीजें हम भी चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं करके अपने राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बन सके। तो ऐसी शिक्षा जिससे रोजगार मिले, आपका जो व्यक्तित्व का निर्माण हो, तो वो शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बोला आपने। शिक्षा और विद्या में बहुत अंतर है। विद्या एक बचपन से पढ़ाने वाली चीज है कि बचपन में बच्चे की अपब्रिंगिंग जब होती है तब उसको विद्या देनी, विद्या यानी संस्कार देनी चाहिए, ग्रंथों के बारे में मालूम होना चाहिए,
उसको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं धर्म को बचाए। मैं उसके पक्ष में हूँ, सनातन धर्म की रक्षा हमारा फर्ज है। लेकिन साथ साथ जब वो बच्चा बीए में आ जाता है, 10th या 12th के बाद बच्चे का सबसे पहला एक कर्तव्य होता है कि मैं कोई ऐसी स्टडी करूं, मैं कोई ऐसा कोर्स करूं जिसके बाद मुझे नौकरी मिले। बीए की पढ़ाई आदमी इसीलिए करता है कि बीए के बाद हो सकता है मैं यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करूं, मैं एमपीपीएससी क्रैक करूं या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, अपना फ्यूचर बनाऊं। कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं बीए कर लूं बस और मुझे नौकरी नहीं करनी, घर में बैठना है। लेकिन आप सोचिए, नौकरी के लिए हमें ऐसी शिक्षा को जोड़ना चाहिए। यहाँ पर अगर बीजेपी सरकार, मैं तो खुद पक्ष में, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं तो रामचरित पूरे पक्ष, लेकिन रामचरित के बहुत सारी किताबें हैं, शोधकर्ताओं ने जो लिखी हैं वो भी आदमी पढ़ सकता है। लेकिन उसकी अपेतु अगर ऐसी हम चीजें वहां कहीं ना कहीं रोजगार मिलता तो मेरे ख्याल में तो ज्यादा बेहतर होता। दूसरी चीज बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म हमारा खत्म होता है, इस कारण से हमें हिंदुओं को बचाना। अरे हमारे भारत देश पे कितने समय मुगलों ने शासन किया, तब भी हमारा